कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। बेकाबू होते हालात के बीच आज फिर से देश में 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटों में 1185 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। ताजा आंकड़े बहुत चिंता पैदा करने वाले। 2,17,000 से ज्यादा नए केसेस। कल भी 2,07,000 से ज्यादा नए केसेस थे और उसके पहले भी लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ पूरे देश में लगातार ऊपर जाता हुआ 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, आप आंकड़े देखिए, लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। लगातार 1.5 लाख से ऊपर मामले बने हुए हैं और अब 2 लाख से ज्यादा। कल और आज 2 लाख से भी ज्यादा नए मामले। ऐसे ही मौतों की संख्या भी बढ़ी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती दिख रही हैं। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस पूरे देश में सामने आए हैं। 2,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। 1,185 लोगों की मौत की खबर है। बहुत चिंताजनक खबर। हालात भयावह होते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई दिखती हुई। तो अगर कोरोना के आंकड़ों पर आप ध्यान दें तो अप्रैल महीने की शुरुआत से ही लगातार वायरस का विस्फोट जारी है। सिर्फ 16 दिनों में ही देश में 22 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के 10 राज्यों में ही कोरोना के 80% से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये देखिए आप, 1 अप्रैल से देखिए ग्राफ कैसे ऊपर गया है। 72,330, उसके बाद 81,000, फिर 89,000, फिर 92,000, फिर 1 लाख से ज्यादा और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा, फिर 1.5 लाख से ज्यादा और अब 2 लाख से ज्यादा। यह है कोरोना का असली विस्फोट। ये ग्राफ पिछले कुछ दिनों की सारी कहानी कह रहा है। कोरोना के असली विस्फोट की कहानी कह रहा है। ये देखिए आप, 1,26,000, फिर 1,31,000, 1,45,000, 1,52,000, 1,68,000, 1,83,000 और उसके बाद 2 लाख, 2,07,000 और अब पिछले 24 घंटे में 2,17,000। ग्राफ लगातार मुस्तकिल ऊपर की ओर जाता हुआ और चिंताएं बढ़ाता हुआ। वैसे ही चिंता का ग्राफ भी बढ़ रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं का ग्राफ ठीक वैसे ही नीचे आ रहा है। जिस अनुपात में ये ऊपर जा रहा है उसी अनुपात में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का ग्राफ नीचे आ रहा है। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू छूट है। फल की, यूपी के जो 8 जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर छूट किस चीज की वो आप देख लीजिए। फल, सब्जी, साथ में दूध, ये आवश्यक एसेंशियल आइटम्स, इनकी छूट है। एलपीजी सिलेंडर्स, पेट्रोल और डीजल, ये भी आवश्यक वस्तुओं में से है। दवा, इनकी छूट है नाइट कर्फ्यू में। सरकारी कर्मचारियों को छूट है और इसके अलावा अर्ध सरकारी कर्मचारी भी छूट के दायरे में हैं। जरूरी सेवाओं वाले लोग भी छूट के दायरे में, चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े लोग हों या फिर जिनको रेलवे का सफर करना है उनको भी छूट है। बस स्टेशन पे जिन्हें सफर करना है, बस का सफर करना है, उन्हें भी छूट दी जा रही है। एयरपोर्ट से जिनको ट्रैवल करना है उन्हें भी इस नाइट कर्फ्यू में छूट है। मालवाहक गाड़ियों को जो सामान ढुलाई करती हैं उन्हें भी छूट दी गई है इस बीच में। तो उत्तर प्रदेश में बिगड़ते हालात पर मुख्यमंत्री के निर्देश है। सारे कमिश्नर, डीएम और सीएमओस को उन्होंने आदेश दिया है। लखनऊ में 1000 बेड्स का नया कोविड अस्पताल बनाए, ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन स्थल पर ही व्यवस्था हो जाए। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ये भी मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कर दिया है। किसी भी तरह की लापरवाही, क्योंकि लगातार लापरवाही और अधिकारियों की हीला हवाली की खबरें सामने आ रही थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है। डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन स्थल है वहां पर 1000 बेड्स लगाए जाएं और एक हॉस्पिटल तैयार किया जाए कोविड पेशेंट्स का, यह उन्होंने निर्देश दिया है। कोई भी हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। सारे कमिश्नर, जिलाधिकारी और सीएमओस को मुख्यमंत्री के आदेश हैं। तो प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी, सीएमओस, इन सबको आदेश। कोविड टेस्ट के लिए पूरी क्षमता से काम करें। होम आइसोलेशन में मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी रखी जाए। सभी जिलों में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग हो। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो। एम्बुलेंस सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन होता रहे।
15 मई तक मुख्यमंत्री आरोग्य मेले स्थगित हों। सीएम हेल्पलाइन 1076 के जरिए मरीजों से बात की जाए और समय से बैठक करके एक्शन ले ऑफिसर्स। और बड़ी खबर, लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री की पहल सामने आ रही है। सांसद निधि से राजनाथ सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं। अपनी सांसद निधि से राजनाथ सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं कोविड से जंग में इस्तेमाल के लिए। लखनऊ में 2 कोविड हॉस्पिटल बनेंगे, 600 से 1500 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। 2.5 करोड़ रुपए इसके लिए लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सांसद निधि से देने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 22 और 400 नए मामले सामने आए हैं और सबसे बुरे हालात लखनऊ में हैं। यहां लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शमशान घाटों से यहां पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीएम योगी भी कोरोना से संक्रमित हैं, बावजूद इसके सीएम लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और खुद हालात की निगरानी भी कर रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें तो बीते 24 घंटे में 2200 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत सचिवालय में आज आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। और आपको यहां पर यह भी बताएं कि महाकुंभ में 50 के करीब संत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी वजह से महाकुंभ को समय से पहले खत्म करने का फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी के 31 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और प्रशासन अपने स्तर से लोगों को जागरूक कर रहा है। तो 6 तस्वीरें इन हालात को बयान करती हुई सारी कहानी कहती हुई। दो लाख से ज्यादा केसेस दूसरे दिन लगातार एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री संक्रमित होने के बावजूद सचिवालय में आज बैठक। लखनऊ में सबसे ज्यादा केसेस, हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान कोरोना संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ है और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 22,439 कोरोना केसेस के नए मामले सामने आए और उत्तर प्रदेश में कुल अब तक 1,29,848 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। मौत का आंकड़ा 9,480 तक जा पहुंचा है। लखनऊ में 5,183 नए कोरोना केसेस सामने आए। संक्रमण से अब तक 9,480 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि एक दिन में 2,06,517 सैंपल्स की जांच की गई। देखिए आप, हाथरस महोबा में सबसे कम सिर्फ 6 मरीज मिले हैं। अच्छी खबर, हाथरस और महोबा से नाइट कर्फ्यू 31 शहरों में है, रात 10 से सुबह 8 बजे तक। और जिलावार आपको बता दें हम स्थितियां क्या हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,183, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्थिति है। प्रयागराज सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से 2,324 नए केस, 12 लोगों की मौत। कानपुर नगर में 1263 नए मरीज, 10 की मौत की खबर। वाराणसी में 1,859 नए मरीज, 6 की मौत की खबर। गोरखपुर में 750 नए केसेस, 2 लोगों की मौत की खबर। मेरठ में 595 नए मामले, 1 मरीज की मौत की खबर। गाजियाबाद में 538, गौतम बुद्ध नगर में 489, मथुरा में 220 नए मामले, 1252 एक्टिव केसेस कुल। और बलरामपुर में 200 नए केसेस और एक्टिव केसेस की संख्या 531। श्रावस्ती में 99 नए मामले, 276 एक्टिव केसेस। स्थिति क्या है नाइट कर्फ्यू की, वो आपको बता दें। वक्त क्या है, लखनऊ में रात 8 से सुबह 7 बजे, कानपुर में रात 8 से सुबह 7 बजे, वाराणसी में रात 8 से सुबह 7 बजे। ज्यादा केसेस होने की वजह से मेरठ में भी यही स्थिति। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी रात 8 से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू। यह है कोरोना के बढ़ते कहर की कहानी उत्तर प्रदेश में। बरेली में भी यही स्थिति है। मुरादाबाद और झांसी में भी रात 8 से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू टाइम। अब आपको वाराणसी का हाल बता दें। यहां पे हरिश्चंद्र घाट पर शवों की लंबी कतार है और अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब शवदाह के लिए लकड़ियां भी कम पड़ी जा रही हैं। आपको ये बताएं कि वाराणसी के शमशान घाट, हरिश्चंद्र घाट पर सुबह से शवों की लंबी कतार लगी रही। दर्जनों चिताएं एक साथ जलाई जा रही हैं। हरिश्चंद्र घाट पर शव जलाने के 2 तरीके हैं, एक तो बिजली के द्वारा और दूसरा लकड़ी के द्वारा।
लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों स्थानों पर शवों की लंबी लाइन लगी है। एक शव जलाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए आप उत्तराखंड के भी मामले आप देख रहे हैं और वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट की आप तस्वीर देख लीजिए, चिताएं जलती हुई, लाइन लगानी पड़ रही है, यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है, वेटिंग की स्थिति है शवदाह की। इतना बुरा हाल वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट में, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, ये किसी को अपनी बुरी से बुरी कल्पना में भी अनुमान नहीं रहा होगा। दो तरीके से घाट का अंतिम संस्कार होता है, बिजली से या फिर लकड़ियों से, और इन दोनों ही तरीकों से इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए। वेटिंग की स्थिति है वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। ऐसी स्थिति लखनऊ में भी थी, जैसा कि हमने आपको पिछले दिनों रिपोर्ट किया। अंतिम संस्कार के लिए औसतन 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। ये बहुत भयावह हालात वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर। इधर लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर की लापरवाही के चलते घरों में आइसोलेट या निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जान पर बनाई। घर में मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे सरकारी अस्पताल में बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं निजी अस्पताल से सरकारी अस्पताल शिफ्ट करने के लिए भी एम्बुलेंस के लाले पड़े हुए हैं। दावे लाख हैं, लेकिन जब मरीज को भर्ती कराना हो, निजी से सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करना हो या एम्बुलेंस लेनी हो, तो मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों के परिजन अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। उन्हें अस्पतालों से सीएमओ का अनुमति पत्र लाने के लिए कोविड कमांड सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन वहां अफसर है नहीं। कोविड कमांड सेंटर के बाहर लोग 5-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं और कोई रात भर से बैठा सीएमओ का इंतजार कर रहा है। ये स्थिति है। अस्पतालों में भर्ती करने के लिए सीएमओ का अनुमति पत्र आवश्यक है। उसके बगैर कोविड कमांड सेंटर के भीतर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। चक्कर लगाना पड़ रहा है लोगों को। कोविड कमांड सेंटर के बाहर अपनों को एक एक सांस के लिए तड़पते देखने वालों का मजमा लगा हुआ है। कोई यहां पर 5 दिन से चक्कर काट रहा है, तो कोई रात भर से यहां बैठा हुआ है, लेकिन अधिकारी नहीं मिल रहे। दरअसल अस्पताल में भर्ती होने के लिए कोविड कमांड सेंटर में बैठने वाले सीएमओ और डिप्टी सीएमओ की एक अनुमति पत्र अनिवार्य होता है। हालांकि यहां पर चक्कर काट रहे लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें अनुमति पत्र मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ना सीएमओ है, ना डिप्टी सीएमओ है, ना ही कोई जिम्मेदार अफसर है। हमने यहाँ तमाम लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि जब तक उनको यहाँ से लेटर नहीं मिलेगा, तब तक अस्पताल में कोविड पेशेंट भर्ती नहीं किए जाएंगे। हमने सीएमओ से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लोग ये बता रहे हैं कि बीते कई दिन से सीएमओ फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम अभी अपने कैमरे के सामने भी सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर को फ़ोन कर रहे हैं और ये देखिए लगातार उनका नंबर कॉल वेटिंग पे जाता है या फिर घंटी बजती रहती है और फ़ोन नहीं उठता। ये फिर आप देख रहे हैं कि सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर का नंबर डायल किया गया है, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है, कॉल वेटिंग है। पिछले 1 हफ्ते से सीएमओ का यही रवैया जारी है, फ़ोन ना उठना और ना ही कॉल बैक आना, ना ही किसी तरह के इंतज़ाम के बारे में जानकारी देना और ना ही कोई मदद करना है। ये स्थितियां डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा। दावे लाख किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत वही है। जो परिस्थितियां हैं अस्पतालों में वो नहीं बदली हैं बिल्कुल।
सारे जो यहाँ के पीड़ित हैं, जो भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और लोग अपने लोगों की, अपने परिवार के सदस्यों की मौत का तमाशा देखने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। ये देख लीजिए आप, ईमेल आईडीज जो दी गई हैं मेल करने के लिए या फोन नंबर्स जो दिए गए हैं डॉक्टर्स के, वो सिर्फ दिखावा है। इन पर फोन करने पर न कोई फोन उठता है और कभी कभी ये नंबर स्विच ऑफ आते हैं, जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट में देखा। नाम देख लीजिए इन डॉक्टर्स के, नंबर देख लीजिए आप, ये नंबर जारी किए गए हैं ताकि आप किसी परेशानी की स्थिति में, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की स्थिति में इस पर फोन करें और आपको सहायता प्राप्त हो। लेकिन न फोन उठता है, न रिस्पॉन्स आता है और कभी कभी ये नंबर स्विच ऑफ। ये स्थिति है लखनऊ। लखनऊ जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, लखनऊ जहां पर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं कोरोना के फिलहाल, और लखनऊ जहां पर स्वास्थ्य और जीवन के लिए सबसे बड़ा संघर्ष इस वक्त चल रहा है, वहां की स्थिति है। इसे सुधरना होगा। अगर हालात सुधारने हैं तो ये नंबर सक्रिय होने चाहिए, इन पे कॉल्स रिसीव होनी चाहिए और इन डॉक्टर्स की मदद मरीजों को मिलनी चाहिए।